नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हमारा चतुर्थ श्रेणी के लिए जो टॉपिक रहेगा राजस्थान कला संस्कृति का वो रहेगा लोक नाट्य। इससे पहले 21 क्लासें हमारी हुई है, प्ले लिस्ट के अंदर सभी क्लासें मिल रही है। एक बार जैसे ये क्लासें कंप्लीट हो जाएगी तो वापस जैसे लोक देवता से हमने शुरू किया तो लोक देवता से वापस जो नए क्वेश्चन है वो भी आपको करवाएंगे, यानी दो बार आपके पास यहां से क्वेश्चन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो भी साथी भाई बहन जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। प्रतिदिन आने वाला है, इस क्लास को अटेंड करते जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा ध्यान से सुनने से भी, दोपहर 12 बजे लाइव क्लास रहती है। आज मॉडल पेपर रहने वाला है, किसी दिन विषय के अनुसार टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं। तो 12 बजे का टाइम लाइव क्लास का है, 12 बजे आप लाइव जरूर जुड़िएगा दोस्तों। 11 बजे 3 बजे इस टाइम आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं। और 8 बजे का जो टाइम रहता है वो रहता है 10 मिनट शो का, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपको रात के 8 बजे रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, तो वो भी आप जरूर अटेंड करते जाइएगा। लोक नाट्य 50 क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको सबसे पहले कर देने हैं। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। तो ये आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। और इनमें नर्तक ही गाने गाते हैं, ये भी आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार किस परंपरा की जड़ें राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ी है? विक्रमादित्य के शासनकाल से किस पौराणिक कथा की जड़ें जुड़ी हुई है वो बतानी है। दूसरी बात सबसे पहले बता दूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जो भी क्लास हमारी यहाँ पे होती है उनकी पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप जाइएगा और यहां से पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आराम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ की दिक्कत नहीं रहेगी। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ी हुई है कठपुतली का जो तमाशा है उसकी जोड़ दोस्तों। तो ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जो बहुरूपिया कला है उसको विदेशों में कौन लेकर गए थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विदेशों में लेकर गए थे जानकी लाल। कौन लेकर गए थे? जानकी लाल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। किस लोक नाट्यकार को शेखावाटी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है? बात यहां पर शेखावाटी ख्याल की हो रही है और शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक की अगर मैं बात करता हूं तो वो है नानू राम। कौन है वो? नानू राम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हेड़ाऊ मेरी रम्मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हेड़ाऊ मेरी रम्मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और हेड़ाऊ मेरी रम्मत के प्रवर्तक है जवाहरलाल पुरोहित। कौन है? जवाहरलाल पुरोहित। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब सभी साथी थोड़ा ध्यान दे भाई, आगे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है जिस पर लाइव बैच हो, रिकॉर्डेड बैच हो, टेस्ट सीरीज यानी शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज हो या पर्सन बैंक, हर एक टॉपिक के क्वेश्चनों की पीडीएफ जिसका आप प्रिंट तक ले सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, वो सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये 4 बैच है, इनमें से जो भी बैच ज्वाइन करना है आराम से ज्वाइन करो, क्योंकि संडे कल विशेष ऑफर के तहत ये सभी कोर्स आपके पास इस रेट के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे देखिएगा। किशनगढ़ी ख्याल का प्रमुख कलाकार है। किशनगढ़ी जो ख्याल है इसका प्रमुख कलाकार कौन है? तो प्रमुख कलाकार है वंशीधर शर्मा। कौन है? वंशीधर शर्मा दोस्तों। प्रमुख कलाकार वंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के। क्वेश्चन नंबर 7, भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य किस लोक नाट्य पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भानु भारती द्वारा रचित प्रसिद्ध पशु गायत्री नाट्य, और यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है गौरी लोक नाट्य पर। किस पर है? गौरी लोक नाट्य पर यह क्या है? आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। राजस्थान में लोक नाट्य नौटंकी के प्रमुख कलाकार कौन है? लोक नाट्य नौटंकी
और नौटंकी के जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है, आपको ये पूछा गया है दोस्तों यहां पर। तो नौटंकी के प्रमुख कलाकार है, उनकी बात करूं तो गिरिराज प्रसाद। कौन है, गिरिराज प्रसाद दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तमाशा लोकनाट्य का प्रवर्तक माना जाता है। तमाशा लोकनाट्य और इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। बताइए भाई, तमाशा लोकनाट्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो पहले हेडाऊ मेरी रम्मत में आए थे वंशीधर शर्मा, और यहां पर आएंगे पंडित वंशीधर भट्ट दोस्तों। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बीकानेर में रम्मत्तू का प्रारंभ किससे होता है। बीकानेर रम्मत्तू के लिए प्रसिद्ध है, और रम्मत जो प्रारंभ होता है, यह रम्मत किस रम्मत से प्रारंभ होता है, यह आपसे पूछा गया है। मनीराम जी की, फक्कड़दाता की, हेडाऊ या फागू जी। तो फक्कड़दाता की जो रम्मत है, इससे रम्मत्तू का बीकानेर में प्रारंभ होता है। रम्मतें कहां की, बीकानेर। अगर बीकानेर ऑप्शन में ना मिले तो आप जैसलमेर, मिले तो जैसलमेर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासलीला के लिए सर्वप्रथम लोकनाट्य किसने लिखा था। रासलीला के लिए सर्वप्रथम लोकनाट्य किसने लिखा। तो रासलीला की बात कर रहे हैं, और रासलीला के सबसे पहले लोकनाट्य लिखा था मोतीलाल जाट ने। किसने लिखा था, मोतीलाल जाट ने। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ। राजस्थान का वह क्षेत्र जहां रम्मत का उद्भव हुआ, अभी अभी मैंने बताया था, फक्कड़दाता की रम्मत से बीकानेर में रम्मत शुरू होती है। तो बीकानेर और जैसलमेर आपका सही रहेगा, बीकानेर और जैसलमेर। तो बीकानेर ऑप्शन में है तो बीकानेर कर दो, वरना जैसलमेर कर दो, और दोनों है तो दोनों कर दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रम्मत, सबने ध्यान है, रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य। रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य है रम्मत दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर में रम्मत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। जैसलमेर में जब हम जाते हैं, बीकानेर की हमने देख ली, अब जैसलमेर में रम्मत है, इसका प्रारंभ किसने किया था। तो किसने किया था, जैसलमेर के अंदर तेज कवि ने। किसने किया था, तेज कवि ने दोस्तों। जैसलमेर में रम्मत का प्रारंभ किसने किया, तेज कवि ने। क्वेश्चन नंबर 15, रम्मत खेलने वाले को कहा जाता है, जो रम्मत खेलता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया फिर आपकी स्क्रीन पे। रम्मत खेलने वाले को क्या कहा जाता है, खिलार। क्या कहा जाता है, खिलार कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, रंगमंच, नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। रंगमंच बोल दो, नाट्य बोल दो, एक ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। आराम से कर सकते हैं हम सुमेलित, चलिएगा करिएगा भाई। रम्मत देखो, थोड़ा सा अपडेट कर लो, यहां पर है ना, आप गौरी लिख लो, और यहां पर कर दो बीकानेर एंड जैसलमेर। समझ गए। तो चलिएगा भाई, देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर की, तमाशा है जयपुर का, भवाई है गुजरात राज्य से सटे क्षेत्रों का, और गौरी है मेवाड़ का। गौरी है मेवाड़ का। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन ब है जो यहां पे सही रहेगा, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया। नौटंकी की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था, श्री बुरीलाल ने। किसने किया था, श्री बुरीलाल ने राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन है जो किया था दोस्तों। क्वेश्चन आएगा, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है। तो आप कमेंट कर भी सकते हो, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है, देखता हूं किन किन का सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्य रामलीला का आयोजन कहां होता है। मुख्य रामलीला, और मुख्य रामलीला का आयोजन, मुख्य रामलीला का आयोजन है वो होता है बिसाऊ में। कहां पर होता है, बिसाऊ के अंदर। बिसाऊ किस जिले में आता है भाई, बिसाऊ किस जिले में आता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने तमाशा लोकनाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया। जयपुर के किस शासक ने तमाशा लोकनाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया था। किसने किया था, तो सही रहेगा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने किया था, सवाई
प्रताप सिंह ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है। यह क्वेश्चन अभी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। और दिन में प्रदर्शित होने वाला जो लोकनाट्य है उसकी अगर आप बात करते हो तो वो है गौरी लोकनाट्य। कौन सा है? गौरी लोकनाट्य। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा जो तमाशा है यह प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था वासुदेव भट्ट ने। किसने किया था? वासुदेव भट्ट ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीर सा अली व तुकनगीर ने मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो पीर सा अली, तुकनगीर और मेवाड़ क्षेत्र। तो यहां पे देखिए नाम आ रहा है तू, तो तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल दोस्तों, नाम याद रह जाएगा। लेकिन अगर ये आ जाए कि संत पीर सा अली ने, तो थोड़ा दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इतना हमने फोकस कर लिया तो हम भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से हेला ख्याल के प्रवर्तक है। नाम से पता चल गया हेला, और हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है? हेला शायर। उनका नाम क्या है? हेला शायर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, किस ख्याल में सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती? अली बख्शी, कुचामनी, शेखावाटी और जयपुरी। बात हो रही है कि पुरुषों की भूमिका भी स्त्रियां निभाए, वो ख्याल कौन सी है? तो वो है आपकी जयपुरी ख्याल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये बन सकता है आपके लिए। क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट। दिन में पुरुषों का अभिनय, यानी पुरुष ही अभिनय करें, स्त्रियां ही अभिनय करें, तो ये तीन क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जयदयाल सोनी का संबंध किस ख्याल से है? जयदयाल सोनी और इनका संबंध किस ख्याल से है? तो इनका संबंध है तुरा कलंगी ख्याल से, तुरा कलंगी ख्याल से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भवानी नाट्यशाला कहां स्थित है? नाट्यशाला है भवानी, और भवानी नाट्यशाला है ये कहां पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहां पर है भाई? सरजी झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरा कलंगी ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में लोकप्रिय है? तुरा कलंगी ख्याल दंगल है, यह राजस्थान का वह जिला जहां पर प्रसिद्ध है। वो जिला कौन सा है? वो आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई एक बार। हर एक क्वेश्चन आपके लिए है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। तो सही रहेगा चित्तौड़गढ़। अब देखो 27 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 23 क्वेश्चन बाकी है। एक चीज बता दूं यहां से सभी साथियों को कि अगर अभी तक आपने जो अभी तक हमारी क्लासें हुई है वो क्लासें अटेंड नहीं की है, तो आपसे आशा यही करूंगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर एक एक क्लास अटेंड कर लो। क्वेश्चनों का लेवल एकदम सटीक लेवल, वह क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम के अंदर छपते हैं, और यहां इनमें से आपको 101% एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जरूर अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल संबंधित है? बात अलीबख्श ख्याल की हो रही है, तो अलीबख्श ख्याल है ये अलवर से संबंधित है। किससे है? अलवर से संबंधित है अलीबख्शी ख्याल, अलवर। अगला क्वेश्चन देखो, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? यहां पर हम बात कर रहे हैं नौटंकी का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है भरतपुर का। कहां का है? भरतपुर का। नौटंकी कहां का है? भरतपुर का। पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक, टोंक नहीं टोंक है ये, टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान नियंग ने प्रारंभ किया था। थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका सही उत्तर हमारे जाएगा चार बेत। अब एक पहला क्वेश्चन क्या आता है कि चार बेत कहां की प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि चार बेत को प्रारंभ किसने किया? चार बेत को प्रारंभ किसने किया? तो अब्दुल करीम खान नियंग ने। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा? टोंक में चार बेत को प्रारंभ करते समय शासक वहां के कौन थे? तो नवाब फैजुल्ला खां थे दोस्तों।
तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां से, और चार वेद को लेकर हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ रहा है। आगे देखिएगा, नौटंकी तथा रामलीला, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? किस भाग में? तो यह है आपके पूर्वी भाग में। कहां पर? पूर्वी भाग में यह लोकप्रिय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकीलाल भांड किस नाट्य से संबंधित है? जानकीलाल भांड है, यह किससे संबंधित है? स्वांग से। जानकीलाल भांड किससे संबंधित है? स्वांग से संबंधित है। ढपाली ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में लोकप्रिय है? ढपाली ख्याल दंगल, ढपाली ख्याल दंगल है, यह कहां पर लोकप्रिय है? अलवर के अंदर। कहां पर है लोकप्रिय? अलवर के अंदर लोकप्रिय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रम्मत के शुरू होने से पूर्व किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? रम्मत जब शुरू हो रही है तो उससे पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो पश्चिम में लोक देवता मुख्य रूप से मंदिर पूजा जिन्हें जाता है वो है रामदेव जी। वो कौन है? रामदेव जी। किस लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, तमाशा, स्वांग, भवाई या गौरी? तो सही रहेगा आपका गौरी। और पहले ही बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। क्वेश्चन 36 है, नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह लीला का आयोजन किस स्थान पर होता है? नरसिंह चतुर्दशी और नरसिंह लीला का जो आयोजन है वो जोधपुर में होता है। कहां पर होता है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है? थ्योरी की जरूरत नहीं है, जितने एक से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन ही ले आया, थ्योरी अपने आप कवर हो जाएगी आपकी कि सर हर एक क्वेश्चन की व्याख्या करो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हेला ख्याल में जो वाद्य यंत्र आता है वो होता है नौबत। वो कौन सा होता है? नौबत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैया ख्याल का प्रचलन किस क्षेत्र में नहीं है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर। तो ये तीनों तो देखो एक ही जगह है, लेकिन उदयपुर में नहीं है। कन्हैया ख्याल उदयपुर में नहीं प्रचलित, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में लोकप्रिय है? अब देखो, चार बेत हमने देख ली, अब आया हेला ख्याल, और हेला ख्याल मुख्य रूप से है दौसा की। हेला ख्याल मुख्य रूप से कहां की है? दौसा की। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विख्यात लोक नाट्यकार लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? विख्यात है लच्छीराम, और लच्छीराम है कुचामनी ख्याल से संबंधित। किससे हैं? कुचामनी ख्याल से संबंधित। नेक्स्ट, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी भट्ट है, ये राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये है तमाशा के। किसके हैं ये? तमाशा के। इंपॉर्टेंट। आगे देखो भाई, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित है? विदूषक। पहली बात, विदूषक में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है बताओ? और इसका अर्थ होता है शुद्ध। विदूषक का अर्थ क्या होता है? शुद्ध अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कादरा भूतरा खेल नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? कादरा भूतरा खेल नाट्य है, यह कहां पर प्रचलित है? तो कादरा भूतरा है ये जयपुर के अंदर। कादरा भूतरा कहां पर है? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट, कादरा भूतरा जयपुर में। नेक्स्ट है, कठपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? कठपुतली लोकनाट्य का प्रमुख जिला जहां पर ये कठपुतली है बनाई भी जाती है, जहां पर सर्वाधिक कठपुतली देखने को मिलती है, तो वो है आपका उदयपुर। वो कौन सा? आपका उदयपुर दोस्तों। समझ गए? अगले क्वेश्चन में बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र है? रासलीला, और रासलीला का प्रधान केंद्र कहां पर है? इंपॉर्टेंट, फुलेरा। कहां पर है? फुलेरा के अंदर। नेक्स्ट है, रम्मत नाट्य में पाटा संस्कृति किस स्थान की देन है? रम्मत नाट्य और उसमें पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति किस स्थान की है? रम्मत, रम्मत कहां की है? बीकानेर की। तो पाटा संस्कृति भी बीकानेर की। पाटा संस्कृति भी बीकानेर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नत्थाराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? नत्थाराम की जो मंडली है वो किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? नत्थाराम, न से नौटंकी।
नत्थाराम की बात आए तो न है, नौटंकी में भी न है। आ गया क्वेश्चन। आगे चलो फिर। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा, भाई लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा की अगर बात करूं तो वो रहेगा ख्याल। क्या रहेगा? ख्याल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य है। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य है रम्मत। कौन सा है भाई? रम्मत। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोक नाट्यकार उगमराज किस ख्याल से संबंधित है? उगमराज, और उगमराज संबंधित है कुचामनी से। किसे हैं? कुचामनी ख्याल से। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन लोक नाट्यों से जुड़े हुए। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके बता दें। आपके पास लाइव बैच है, आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, मैं तुरंत भी नोट्स बनाना चाहता हूं रिकॉर्डेड बैच, तो आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पर्सन पढ़ने हैं तो कंप्लीट पर्सन मिलेंगे जिनकी आप प्रिंट भी ले सकते हो, इसलिए। और आप चाहते हैं शेड्यूल आधारित, तो 65 टेस्ट है इसके अंदर, और 65 टेस्ट में 40 आपके टॉपिक है, यानी टॉपिक टेस्ट है, एंड 25 मेजर टेस्ट है। आज से लेकर एग्जाम तक ये टेस्ट आपके सामने रहेगा। तो आशा करिएगा कि आज ही इसको ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइएगा। कोई बड़ी रकम आपसे हम नहीं ले रहे। आप एक कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इतना विश्वास दिलाता हूं, जैसे इनमें से या इनमें से एक को ज्वाइन किया तो दूसरे दिन ये दोनों भी आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि सब कंटेंट देखते हैं। कंटेंट देखते हैं, ऑफर नहीं देखते। तो कंटेंट में 1% डाउट नहीं रहेगा, इसलिए आज ही ज्वाइन करें, टीम पर विश्वास करें और ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।